दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ की इस बेला में जो कि 13 जनवरी से 25 फरवरी तक 2025 तक चलने वाला है। महाकुंभ 144 साल में आता है। कुंभ हर 12 साल में आता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में आ जाता है। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कहा है और बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाला लार्ज गैदरिंग के रूप में इसे नामांकित किया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। अंतरिक्ष से दिखने वाली भारी विशाल संख्या, इससे आर्थिक सामाजिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है और हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ ऋषि मुनि ध्यान करते थे, सफलता को प्राप्त करते थे। आज महाकुंभ के इस महान अवसर पर हम आध्यात्मिक सामाजिक विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, सत्य, अपरिग्रह इत्यादि की भी चर्चा होना आवश्यक है। सत्य के लिए संघर्ष की बात है, अपरिग्रह के लिए गांधी जी ने भी कहा था। तो ये वही मूल्य है जो हमें महाकुंभ की इस बेला में जागृत करने हैं। कोई त्याग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई हठ योग करता है। महाकुंभ की इस बेला में कल्प वृक्ष का भी महत्व है, जो हजारों सालों से उपस्थित है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। वेदों में भी इसका वर्णन है। भगवान बुद्ध ने भी इस प्रयागराज के महाकुंभ का वर्णन किया है, कुंभ का वर्णन किया है, इसके स्नान की महत्ता को बताया है, आध्यात्मिक लाभ को बताया है। कहा जाता है कि अकबर भी इस महाकुंभ में आया था, कुंभ में आया था और उन्होंने यहाँ का जन समूह देखा था और वह आश्चर्यचकित हुए थे। अंग्रेजों ने भी इस कुंभ को देखा और यहाँ से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए टैक्स लगाया। अकबर ने भी टैक्स लगाया। इस प्रकार कुंभ से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं। इंडिका में भी इसका वर्णन है कि विशाल जन समूह स्नान करता है एक साथ और आध्यात्मिक लाभ लेता है, अपने पापों को धोता है, कष्टों को हरता है और अपना आत्मिक विकास करता है। सत्य के लिए संघर्ष हमें सिखाता है। कृष्ण दुर्योधन से अपमानित होकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। चाणक्य का अपमान नंद ने किया, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी प्रकार ये मानवीय मूल्य हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम ज़्यादा संग्रह न करें। गांधी जी ने एक वस्त्र से पूरा जीवन बिता दिया और त्याग की प्रतिमूर्ति बने। त्याग का महत्व है हम ज़्यादा संसाधन अपने पास न रखें, ताकि प्रकृति हमें उपहार देती रहे और हर मानव को वे साधन मिल सकें। इसका प्रयास गांधी जी ने हमें सिखाया। और कुंभ में तपस्वी हठ योग करते हैं, तो हमें तपस्या का भी महत्व कुंभ के द्वारा देखने को मिलता है कि कुछ हठ योगी हाथ को ऊपर किए हुए हैं, कुछ निराहार हैं, कुछ फल का ही सेवन करते हैं, कुछ दूध का ही सेवन करते हैं। किसी ने बहुत विशाल व्रत ले रखे हैं, सिर पर 45 किलो का वजन धारण किए हुए हैं। विश्व कल्याण, मानव कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, सही योजना की आवश्यकता होती है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सत्य के लिए, ये प्रेरणा मिलती है। संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। खुद की रिस्पेक्ट करना हमको सिखाते हैं। हम अपने आप का सम्मान करें, दूसरों का भी करें। यदि हम अपने आप का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। हमारी अच्छी भावनाएं, हमारे श्रेष्ठ विचार, हमारे जो सुंदर कार्य हैं उनका स्मरण रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने आप को दीनहीन न समझें। यह महाकुंभ सिखाता है। हर व्यक्ति का वहाँ महत्व है। इसलिए महाकुंभ में हमें ऐसे संत दिखाई देते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं का सम्मान किया, अपने विश्वासों पर दृढ़ रहे। और इस महाकुंभ में हमें उनके दर्शन हो रहे हैं और उनके दर्शन लाभ से मानवता धन्य हो रही है। पूरा विश्व समुदाय विभिन्न कोनों से आकर इस अमृत पान का लाभ ले रहा है। इस अमृत बेला में जहाँ अमृत गिरा था, सभी अमृतमय होकर दीर्घायु हों, स्वास्थ्य लाभ करें, चिरंजीवी हों और अपने विचारों को शुद्धता को प्राप्त करें, स्वास्थ्य को प्राप्त करें। और इस महाकुंभ की बेला में वे सब बुराइयां छोड़ दें जिनसे मानवता कलंकित हो रही है। आपस में लड़ना छोड़ दें, श्रेष्ठ भावनाओं को धारण करें, मानवता का कल्याण करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा की भावना को लेकर आएँ
और समाज का कल्याण करें, अपना आपका कल्याण करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। यह शिक्षा हमें महाकुंभ देता है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने अपने वस्त्र का त्याग किया, ठंड में, कठोर गर्मी में भस्म रमाकर वो जीवन यापन करते हैं और अपने आप को कष्ट में डालकर मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस महाकुंभ में विभिन्न संतों का दर्शन हमें एक साथ होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने महासंत ऋषि मुनि एक साथ दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि महाकुंभ ही ऐसी बेला है जब सब पृथ्वी के समस्त ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं यहाँ पधारती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जीवन में हमें यह महाकुंभ देखने का अवसर मिला है, क्योंकि 144 साल में एक बार यह आता है और उसके बाद 144 साल और लगेंगे उसके दर्शन करने के लिए। जब तक कौन सी पीढ़ी उसका दर्शन करेगी, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी। और क्योंकि 800 साल से इसका लिखित इतिहास है और ऋग्वेदों में भी इसका वर्णन है, तो यह बहुत प्राचीन परंपरा है। देवताओं के संघर्ष, देवताओं राक्षसों के संघर्ष से उत्पन्न हुआ यह महाकुंभ। 12 दिन तक देवता और राक्षस संघर्ष करते रहे। उनका एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 12 साल में यह कुंभ आता है और महाकुंभ 144 साल में आता है, जिसका महत्व पूरी मानव जाति के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो। इसी के साथ आज का हमारा जो एपिसोड है हम समाप्त करते हैं। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद।